सोनीपत में कुछ एक वीडियो वायरल हुई है और वो आप ही की पार्टी से बड़े वरिष्ठ नेता हैं, वर्तमान में भी हैं, वो बहुत बड़े वरिष्ठ नेता हैं। आप ही बता दीजिए उनका नाम कौन सी किसकी। देखिए, मुझे कोई इस तरह की जानकारी नहीं है। हम सशक्त हैं, कुछ महिलाओं को भी सोचना चाहिए, कुछ महिलाओं को भी सोचना चाहिए। इस तरह की स्वरूप के अंदर अगर वो अपना करती हैं तो ये सभी का, मैं इस पर मेरी कोई अच्छा, यहाँ पे महिला की गलती है मतलब? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। ना, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मुझे कोई ध्यान नहीं इस बात का। ये ध्यान नहीं है? नहीं, मैं इस बात पर कोई ध्यान नहीं। फिर आपसे सशक्तिकरण की बात करना ही बेवाजिब है। ठीक। बीजेपी के सांसद की एक अश्लील वीडियो जो है काफी दिनों से वायरल हो रही है। आज हांसी में बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष यहां पर पहुंची थी गायत्री यादव के निवास स्थान पर। जब उनसे इस बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि महिला को ऐसा नहीं करना चाहिए था, यानी कि पूरा अपने सांसद का बचाव किया और पूरा का पूरा ब्लेम जो है उस महिला पर डाल दिया। आपको बता दें कि महिला मोर्चा की अध्यक्ष जो है आज गायत्री यादव के निवास स्थान पर यहाँ पर पहुंची थी, उनसे इस बारे में बातचीत की तो पूरा ब्लेम जो है अपने सांसद का बचाव किया और महिला पर ब्लेम डाल दिया। ये महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनाई गई है महिला की आवाज उठाने के लिए। जब इस महिला की आवाज उठाने की बात आई तो दोनों महिलाओं ने अपने हाथ पीछे खींच लिए और अपने सांसद का जो है पूर्ण रूप से बचाव किया। सोनीपत में कुछ एक वीडियो वायरल हुई है और वो आप ही की पार्टी से बड़े वरिष्ठ नेता हैं, वर्तमान में भी हैं, वो बहुत बड़े वरिष्ठ नेता हैं। आप ही बता दीजिए उनका नाम कौन सी किसकी। देखिए, मुझे कोई इस तरह की जानकारी नहीं है और मैं इस तरह के मुद्दों पर किसी भी तरह की चर्चा नहीं, ना मैंने ऐसी चीजें देखी हैं, ना मैं देखना चाहती हूँ, ना मेरा इन चीजों की तरफ ध्यान है और मैं इस पर कोई जवाब नहीं दूंगी। आप नारी शक्ति की बात नहीं, बात ठीक है, नारी शक्ति कोई हमारी पार्टी से होता तो बीजेपी सड़कों पे आ गई। नहीं, अगर वो दोषी है, उन्होंने ऐसा कुछ किया है तो निश्चित तौर पर सरकार, हमारा शीर्ष नेतृत्व ध्यान देगा। नहीं, हम सशक्त हैं, कुछ महिलाओं को भी सोचना चाहिए। इस तरह की स्वरूप के अंदर अगर वो अपना करती हैं तो ये सभी का, मैं इस पर मेरी कोई। अच्छा, यहाँ पे महिला की गलती है मतलब? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। ना, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। किसकी गलती है? ये आपके ध्यान है क्या? मैंने मुझे कोई ध्यान नहीं इस बात का। ये ध्यान नहीं है? नहीं, मैं इस बात पर कोई ध्यान। फिर आपसे सशक्तिकरण की बात करना ही बेवाजिब है। ठीक। ये अगर ये कांग्रेस में होता तो कांग्रेस ये कह रही है कि विमन कमीशन भी सामने आ गया होता और बीजेपी की जो महिला मोर्चा है वो भी सड़कों पे आ गई होती, लेकिन चूंकि उनके एमपी है तो कोई बोल नहीं रहा इस पर। मैंने बताया ना, मुझे इस बात का कोई ध्यान नहीं। इतना बड़ा प्रदेश के अंदर चल रही है महिला सशक्तिकरण की बात कर रही हैं आप। संगठन के कार्यकर्ता जी, हम तो संगठन का काम कर रहे हैं। नहीं, और ये नहीं, मेरी आप ये बात समझिए ना, अगर ये चीज वास्तव में हो रही है, ऐसा है तो पार्टी निश्चित तौर पर संज्ञान लेगी, उसके परिणाम भी आपके सामने आ जाएंगे। कब लेगी मैडम संज्ञान? काफी टाइम हो गया, काफी दिन हो गए। नहीं, 2 दिन ही हुए। नहीं, अभी तक बात 2 दिन 3 दिन की नहीं है। मैंने ये बताया, ये शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है और नारी शक्ति होने के नाते अगर किसी नारी के साथ इस तरह का काम होता है तो मैं मांग भी करती हूँ कि इस तरह के लोगों को सजा मिलनी चाहिए। जैसे आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री बदल गए हैं, नायब सिंह सैनी आ गए हैं, कहा जा रहा है कि भाई अभी भी जो है मनोहर लाल खट्टर जो सुपरसीड कर रहे हैं, वो सुपर सीएम के तौर पे अपने आप को पेश कर रहे हैं। नायब सिंह सैनी एक डमी सीएम के तौर पे है, तो आपको लगता है कि बीजेपी इससे कोई आगे बढ़ पाएगी? नहीं, किसने कहा डमी सीएम के तौर पर? देखिए ना, लोक संपर्क नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी एक कार्यकर्ता के रूप में मंडल स्तर से उठकर आए हुए कार्यकर्ता हैं। वो अच्छी तरह से सब चीजों को जानते हैं, सरकार चलाना भी जानते हैं, संगठन को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से चलाया है और हमें किसी तरह का आप लोगों को संदेह नहीं होना चाहिए नायब सिंह सैनी जी क्यों डमी रहेंगे, क्यों डमी रहेंगे? जी नहीं, ऐसा कोई संदेह हमारा नहीं। चुनाव के वक्त मनोहर लाल जी खट्टर को क्यों बदला गया? इतनी बढ़िया सरकार चल रही थी, ये एंटी इनकम्बेंसी है क्या? नहीं, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। परिवर्तन स्वाभाविक है, पार्टियों में परिवर्तन होते रहते हैं और उसी कड़ी के तर्ज पर ये काम हुआ है। और नायब सिंह सैनी जी बहुत ही एक सुलझे समझे हुए सादगी वाले नेता हैं और निश्चित तौर पर वो सरकार को बहुत बखूबी चला। इसको इस योजना से पहले बना देना चाहिए था। इस योजना में मनोहर लाल खट्टर जी को क्यों? ये पार्टी का निर्णय, ये शीर्ष नेतृत्व का निर्णय और जो हुआ था पहले वो भी बहुत अच्छी सरकार चल रही थी, अब जो है ये भी बहुत अच्छी सरकार। बैकवर्ड को लॉलीपॉप देने का काम तो नहीं किया गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसने कहा मैडम कि मेरे सीने पे 4.5 साल पत्थर रखा रहा और अब मेरे सीने से वो 4.5 साल से पत्थर। देखिए, हमने 4.5 साल सरकार दुष्यंत चौटाला जी के साथ बहुत अच्छी सरकार चलाई है, पूरे मान सम्मान के साथ उनको रखा है और अब नेतृत्व ने सोचा कि भाई इसमें
हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो ये हमारा निर्णय है, इसमें कोई बात ये विपक्ष आरोप लगाता है कि उसको ईडी का आईना आप दिखाते रहे और अपने साथ उनको बनाते रहे, और जब उसकी टिकट की बात तो आप नकार गए। आज भी वो अमित शाह के साथ मिले हैं कि हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं। क्या चक्कर है, ये इतनी पैराडॉक्सिकल चीजें कैसे आती हैं? दुष्यंत चौटाला ये हमने कहा ये डिसीजन उनका है, उनका अपना डिसीजन है, उसमें हमारा कुछ है नहीं, और जैसा उन्होंने सोचा उन्होंने कर लिया, जो हमें ठीक लगा हमने अपना कर लिया। दुष्यंत ने अपनी रैली में कहा कि बीजेपी ने उन्हें रोहतक की सीट ऑफर की थी और वो भी मना कर गए, तो क्या बीजेपी रोहतक सीट पे डरी हुई है? देखिए, बीजेपी पार्टी अपने दमखम पर चुनाव लड़ना जानती है। बीजेपी एक बड़ा दल है, उनके पास अपना नेतृत्व भी है, उनके पास अपने प्रत्याशी भी हैं। वो सही है, आपकी बहुत बड़ी पार्टी है, लेकिन क्या रोहतक सीट से बीजेपी को डर लग रहा है? नहीं, कोई डर नहीं है, हम बिल्कुल अच्छा एक कैंडिडेट वहां से उतारेंगे और बहुत मजबूती के साथ वहां से चुनाव बीजेपी के बाहर 10 की 10 मैंने आपके माध्यम से बता रही हूँ, 10 की 10 लोकसभा सीटें हम हरियाणा के अंदर अपनी बीजेपी की बना। जेजेपी के बाहर जाने से, आगे सवाल है मैडम, जेजेपी के बाहर जाने से बीजेपी को कितना फायदा? बीजेपी को पूरा फायदा ही फायदा। बीजेपी कहाँ कमजोर नजर आ रही है आपको बताइए? वही पूछ रहा हूँ, जेजेपी के बाहर जाने से कितना फायदा? पूरा फायदा, 100% फायदा मिलेगा, से दोगुना फायदा मिलने वाला। काउंटर क्वेश्चन ये बनता है कि जेजेपी के अंदर रखने से बीजेपी को नुकसान ही नुकसान हुआ। नहीं, हमने ये नहीं कहा, जब तक हमें अच्छा लगा, सरकार हमारी अच्छी चल रही थी, हमारा मन था कि पार्टी अकेले अपने दम पे चुनाव लड़े, तो हमने निर्णय ले लिया। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।